भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो एक बात ध्यान से सुना, फिर बहुत तीव्र गति से बढ़ने का सोचा। एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन सूटेड बूटेड एक नदी के किनारे पार होने के लिए गए। वहां केवट मल्लाह नाव लिए खड़ा था, नाव के किनारे सट करके खड़ा था। वो साहित्यिक शैली में उन्होंने साहित्यिक शैली में नाव की रचना की। केवट को उन्होंने पुकारा कि नाव लेके इधर आना। केवट अनपढ़ था, गांव का गवार था, उनकी भाषा नहीं समझ पाया। वो क्या बोले, ठेठ वाणी ठेठ भाषा समझता था। गांव की गवार भाषाओं का उसे अभ्यास था, वो उनकी शैली को समझ नहीं पाया। वो समझ नहीं पाया कि हमको कोई चिल्ला रहा है, बुला रहा है। 2-3 बार जब बुलाए और केवट नहीं आया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो थोड़ा चल के केवट के पास पहुंचे और उन्होंने ठेठ भाषा में ही कहा कि तुम्हें हम बार बार बुला रहे हैं नाव के लिए, मुझे पार जाना है, तुम आए क्यों नहीं? केवट ने कहा कि हम आपकी भाषा समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछ दिया केवट से, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? तो केवट ने कहा कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पहले रुपए में आना चलता था ना, कितने आने होते थे? 16 आने हैं, 16 आने। तो उन्होंने कहा कि तब तो तुम्हारी 8 आने जिंदगी बेकार है। केवट ने कहा भैया आप चाहे 8 आने बेकार हो, चाहे 12 आने बेकार हो, पर हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। नाव पर बिठाया और पार लेके चल दिया। जब नाव बीच धारा में पहुंची तो बड़े जोरों का तूफान आया, तो नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो केवट ने पढ़े लिखे सज्जन से पूछा कि महानुभाव मान्यवर महोदय, ये बताइए कि आप तैरना जानते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा केवट भैया हम सब जानते हैं, केवल तैरना नहीं जानते। केवट ने कहा हमारी तो 8 आने जिंदगी बेकार थी, आपकी 16 आने बेकार। एक उर्दू शायर ने कहा वहीं डूब जाते हैं दरिया में अक्सर, वहीं डूब जाते हैं दरिया में अक्सर, जो बच करके चलते किनारे किनारे। चालाक 3 जगह डूबते हैं ना,